एक बार फिर पाकिस्तान और चीन देखता रह गया और भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। आतंकियों के लिए जन्नत बन चुका पाकिस्तान अब आतंकियों से पीछा छुड़ाना चाहता है। वहीं भारत आतंक के आकाओं को संयुक्त राष्ट्र में एक एक कर बेनकाब कर रहा है। यूएन में भारत को कौन सी बड़ी उपलब्धि मिली है, देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकियों के लिए जन्नत बन चुका पाकिस्तान अब आतंकियों से पीछा छुड़ाना चाहता है और भारत इन आतंक के आकाओं को संयुक्त राष्ट्र में एक एक कर नंगा कर रहा है। भारत को इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी आतंकी और लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। अमेरिका और भारत की तरफ से लंबे समय से यूएनएससी में अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की जा रही थी, लेकिन चीन इस पर बार बार अपनी अड़ंगा लगा रहा था। लेकिन इस बार अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ प्रस्ताव से चीन भी नहीं बचा सका। चीन के टेक्निकल होल्ड हटाने के बाद यूएन ने यह फैसला सुना दिया है। जून 2022 में भारत ने पाक आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को लिस्टेड करने के प्रस्ताव को चीन के रोके जाने की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना की थी और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लेकर उस पर करारा हमला किया था। हालांकि इस बार चीन ने भी यूएन में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जिस वजह से मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। मक्की 26/11 मुंबई बम धमाके के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। भारत और अमेरिका में पहले ही मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। 75 साल का आतंकी मक्की लश्कर-ए-तैयबा में अहम रोल निभाता रहा है। मक्की ने लश्कर के अभियानों के लिए धन जुटाने में भी भूमिका निभाई थी। वैश्विक आतंकी घोषित होने के बाद अब दुनिया भर में मक्की की सारी संपत्तियों को फ्रीज की जाएगी। इसके अलावा मक्की की अब यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही वो हथियार भी नहीं खरीद सकता और अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा भी नहीं कर सकता है। अब्दुल रहमान मक्की 26/11 मुंबई हमले के आरोपी है। लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तैयबा की 6 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। इस अटैक में सेना के 2 जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही लश्कर के 5 आतंकियों ने जम्मू एंड कश्मीर के रामपुर में 1 जनवरी 2008 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इसमें 7 सीआरपीएफ जवानों और एक रिक्शा चालक की जान चली गई थी। मक्की जम्मू कश्मीर समेत भारत में हुई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है, जिसके बाद से अब भारत को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल इस कार्रवाई के पीछे यह भी माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान दुनिया के कई देशों से कर्ज लेना चाहता है और उन देशों को खुश करना चाहता है और यह दिखाना चाहता है कि वो आतंकियों पर कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि कई देश उस पर रहम करके उससे कर्ज दे दें ताकि वो दुनिया के कई देशों का कर्ज अदा कर सके और देश के हालात को सुधार सके। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों और बैंकों ने पाकिस्तान को कर्ज देने से भी इनकार कर दिया है और आज पाकिस्तान का हाल ये है कि वो कई देशों के पास कटोरा लेकर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में वो अपने ही आतंकियों को अब जेल में डालने और उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में अब देख रहा है ताकि इस कार्रवाई से ही सही, लेकिन दुनिया का कोई देश उसकी मदद तो करे। देखना होगा कि इस हाल में अब दुनिया के कई देश पाकिस्तान की मदद करते हैं या फिर पाकिस्तान पर अभी भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। आप क्या कहते हैं इस पूरी कार्रवाई पर? आप हमें कमेंट करके बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।